प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी इस समय खास करके वे जो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन पर केंद्रित कुछ सावधानियों को लेकर आज बातचीत आपसे होगी। जैसे जो बिहार हायर जुडिशरी की मुख्य परीक्षा की तैयारी सघनता से कर रहे हैं, आप जानते हैं कि बढ़े हुए सिलेबस की वजह से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की भी मुख्य परीक्षा में से लगभग 12 पेपर बिहार जुडिशरी के सेम बाई सेम अगर प्रोसीजरल ना निकाल दें तो नए 36 में से कम 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ मैच करते हैं। ऐसे में उन पेपर्स पर आप बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हैं। अगर आप उसको सघनता पूर्वक मेंस के स्टैंडर्ड लेवल पर लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो आपका सुओ मोटो प्रीलिम्स भी तैयार होगा। ऐसे ही जूनियर डिवीजन के लिए अगर आप लोकल लॉ पे बेहतरीन काम कर रहे हैं रिटेन में, तो यकीन माने आपको उस समय सबसे आगे स्टैंडर्ड जोन में लाके खड़ा करेगा जब लोग मेंस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। इस समय प्रीलिम्स की डेट उस समय डिक्लेयर हो जाएगी, या ऐसा संभव है कि कैलेंडर में प्रीलिम्स की डेट फिक्स मिले आपको कि इस तारीख को प्रारंभिक होगा। ऐसा हो सकता है कि विज्ञापन आने में थोड़ा डिले कर जाए, लेकिन प्री की डेट आपको पहले पता चल जाए। ये पॉसिबिलिटी है इस बार। हमारी एक अधिवक्ता बहन ने हमको आज बताया, मुझे इतना ख्याल नहीं था, कि शायद जूनियर डिवीजन 2018 के विज्ञापन में जो 610 सीटें आई थीं, उसमें कैलेंडर में सारे लोगों के साथ इस बात का भी जिक्र था। अगर उनकी बात सत्य है तो ये पुनरावृत्ति होने जा रही है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से चुप्पी है, गम्मी है, सन्नाटा है, आप ये समझ जाएं नई सरकार के आने के बाद धड़ाम धड़ाम फैसले शुरू हो जाएंगे सरकारी स्तर पर भी। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, मोदी जी तो नारा दिए हैं 400 पार। 400 पार हो रहा आसान नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल अनुमान भी अपने अलग अर्थ रखता है, लेकिन जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की खासकर, वो चौंका दे सकती है, यानी बीजेपी को हिला सकती है। अगर बीजेपी हिली तो उसका प्रतिक्रिया स्वरूप सर्विस के सेक्टर पर स्टेट गवर्नमेंट जबरदस्त काम करेगी। आपको पता है कि 2019 में 22 में जब योगी जी दोबारा चुनकर आए, 17 में पहली बार आए, 22 में दोबारा चुनकर आए, अब उनको 27 में फिर से चुनाव लड़ना है। अगर स्ट्रेटेजिकल या इंसिडेंटिकल कोई नया डिजास्टर चेंज नहीं होता, यानी केंद्र की सरकार योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देती, तो योगी जी का व्यक्तित्व यह दर्शाता है कि गिरते ड्राप को देख समझकर जो यूपी में जो इनको लगभग 68 सीटें मिल गई थीं, उसमें कमी आने के संकेत हैं। और अगर ये सत्य हुआ, मैं गारंटी नहीं देता, अगर ये सत्य हुआ तो नौकरी पेशे से जुड़े हुए, चाहे जुडिशरी के हों चाहे नॉन जुडिशरी हों, एक अवसर के तौर पर अस्तित्व निर्मित कर देगा। इसमें एक बात की और सच्चाई छुपी बैठी है कि जैसे शनि भगवान की खासियत है बहुत डिले, लेकिन जब वो जो समय है उनका, यानी साल भर का समय है, और उस साल भर में जब लास्ट के महीने यानी जुलाई के बाद आधा भी लगभग बीत जाएगा, वो रफ्तार पकड़ते हैं। और बुजुर्गियत में यानी किसी भी व्यक्ति का 2 हिस्सा जब निकल जाता है तो वो देना शुरू करते हैं, और देने में जब रफ्तार पकड़ते हैं तो शनि जिसको किंग बनाता है उसको जल्दी रंक बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इस बात के प्रबल संकेत हैं कि कोई ना कोई अस्तित्व में ऐसा अवसर घटेगा कि टीजीटी, पीजीटी, एसडीआई, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, ये सारे एग्जाम अचानक से सब भरे जाने लगेंगे। और ये मेरा गैस कहता है विदाउट रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 4 जून के पहले ही, आज मैं 25 मई अभी पूरी नहीं हुई है, 10 मिनट बाकी है 12 बजने में। आज सैटरडे है, कोई क्लास मुझे लेनी नहीं थी, इसलिए थोड़ा बिफोर में बैठ गया हूँ।
मैं आपको ये सूचित कर रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो और जगह से रिजल्ट क्या आएगा ये उतना नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है आपकी यूपी में कितने सीट बीजेपी ले जाती है और कितना विपक्ष को मिलता है। विपक्ष को मिली हुई कोई भी सीट विपक्ष के स्थिति को सुधारने वाली है, इसलिए विपक्ष की सुधरती हुई स्थिति बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और बीजेपी इस स्थिति से निजात पाने के लिए निश्चित तौर पर सर्विस सेक्टर पर काम करेगी। ये बात अलग है कि उसके बाद भी सरकार बचे या जाए, लेकिन करेगी। ये अस्तित्वगत परिवर्तन होने को निश्चित है। आप देखिएगा सिनेरियो कैसे बदलता है 4 जून से 4 जुलाई के भीतर। बहुत द्रुतगामी परिवर्तन, डिजास्टर चेंज आप देखने को पाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को चाहे प्रारंभिक स्तर पे कर रहे हों, चाहे मुख्य परीक्षा के स्तर पर कर रहे हों, बीएड आपका कंप्लीट है, किसी पद प्रतिष्ठा पे हैं, आप किसी सेक्टर में आप छोटी मोटी जॉब करते हैं, टीचिंग लाइन में आप एसडीआई बनने को अगर अवसर के तौर पर ले रहे हैं तो उसकी भी तैयारी सूक्ष्मता से करें। अगर समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है, दोबारा एग्जाम होगा ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि आप इस समय को सदुपयोग में लाएं। कल के वीडियो में मैंने इस बात पर सख्ती से आप लोगों को कुरेदा कि आप समय को कैसे चुराएं। आप देखें कहीं आपका समय इस सेक्टर में आप लॉस तो नहीं करते। अगर करते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। आप में प्रवृत्ति तो नहीं पाई जाती है, यहां तक कि आप में अगर ना भी पाई जाती हो, क्या आपके आजू बाजू रहने वाला आपके साथ पैरेलल पार्टनर के तौर पर एक ही कमरे को शेयर करने वाला ऐसे आचरण करता तो नहीं? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसका किसी कहाँ फोन आ जाता है और लंबे लंबे समय तक वो बात करता रहता है आपके बगल में, चाहे धीमी आवाज में लीड लगा के ही बात करे, लेकिन करता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत बगैर देरी किए संबंध पूर्णतया काट दीजिए हर प्रकार का। और हाँ, अगर जुडिशरी या नॉन जुडिशरी सेक्टर में ऑफिसर बनने की ख्वाहिश है तो पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखने वाले युवाओं से जो राजनीति पे लंबी लंबी चर्चाएं करते हों, कमरे में आ जाएं तो लंबा लंबा फेंकें, चुनाव करवाएं, सरकार बनवाएं और जिनके एफबी अकाउंट पर ऐसे पोस्ट शेयर हो रहे हों जो कास्ट के ग्रुप बाजी में हों, जो अपना ग्रुप बनाए हों और कास्ट के लोगों को ठुसा के भरा हो, ऐसे व्यक्तियों से भी अपनी दूरी बना लें। मैं साफ कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी में जुडिशियल नॉन जुडिशियल ऑफिसर की कोई कास्ट नहीं होती। जुडिशियल या नॉन जुडिशियल ऑफिसर ही एक क्लास है। ध्यान रहे, आप जब जूनियर डिवीजन में सिलेक्शन पाएंगे तो आपके शादी विवाह तिलक में कोई एसीजीएम या सीजीएम नहीं जाने वाला। कान खोल कर सुनना, किसी टीचर के किसी कार्यक्रम में कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं जाने वाला। ध्यान रखना, जो टीचर का लेवल है अगर प्राइमरी का है तो उसके यहां मिडिल वाला नहीं जाने वाला। ऐसे ही हायरार्की है, क्लास है। जो कास्ट में आप कुर्मी, यादव और गिरी और ब्राह्मण और दुनियादारी में ढूंढ रहे हैं, वो आप क्लास में आप अंतर पाएंगे। यहां तक कि अगर पहुंच गए, इत्तेफाक से रिश्ते आपके घनिष्ठ हैं, बुला लिया, आप पहुंच गए, असहज महसूस करेंगे। आपको क्लास का इतना जबरदस्त इफेक्ट दिखेगा जब इन जॉब आ जाएंगे। आप ऐसे समझें, पीसीएस में अगर आप नायब तहसीलदार बने हैं, बीडीओ बने हैं, तो एसडीएम कोई अगर बन गया तो आपको इनवाइट नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी घनिष्ठ यार मित्र हों। इनवाइट कर ले, रिश्ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप सहज नहीं रह पाएंगे। एसडीएम एक अलग क्लास है, जुडिशियल ऑफिसर एक अलग क्लास है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये अलग क्लास है, हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति एक अलग क्लास है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग क्लास है। एडीजे होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज के बराबरी की ख्वाहिश ना पालें। कानून में भले पावर बराबर है, नो, क्लास अलग है। इसीलिए जिस जोन में आप ऑफिसर बनने का प्रयास कर रहे हो वीवीआईपी जोन है। ये क्या अंतर देख रहे हैं आस्पर्श भाव? सेक्शन 17 की गहराई में छिपे हुए इतनी परत है, इतनी परत दर परत है कि वो आप फेस जब करेंगे तब पता चलेगा कि 17 के जीवांश कैसे कैसे रूप में विद्यमान है, वर्तमान है। आप उसके बाद ये पाएंगे जब क्लास में, मान लीजिए आप समान एसडीएम के क्लास में, जुडिशियल में आप मान लीजिए मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे हैं जेटीआरआई में, आप वहां से जब निकलेंगे और जेटीआरआई में ट्रेनिंग करने के दरमियान आप पाएंगे कि जब सेम है, यानी आप जज ही हैं जूनियर डिवीजन में, तो आपस में ये देखेंगे वहां कास्ट टकराएगी।
वहां कास्ट बिल्कुल टक्कर मारेगी, अलग ग्रुप बन जाता है। जो ये बी पे ग्रुप बना है, ब्राह्मण लाबी, राजपूत लाबी, फलनवा लाबी, धिमका लाबी, ये अफसरशाही में भी है। और जब आप व्यवहार में आएंगे, जरूरत पड़ेगी एक ऑफिसर, सेम पद की बात कर रहा हूं, ऊपर नीचे की तो बतिये छोड़ दीजिए, तो कास्ट सर चढ़ के बोलती है ये यूपी है। माइंड सेट बना के घुसिए अंदर, गोबर नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स आप बाहर की छोड़िए, किसी पार्टी को जीतने जिताने की, अपने वर्ग की पॉलिटिक्स सीखिए। कैसे फेस करना है, व्यवहार कैसे करना है। चापलूसी 1 सेकंड में अफसर समझ जाएगा, बोलेगा नहीं, वो ज्यादा बात नहीं करता। किसी भी सेक्टर का ऑफिसर हो, यहां तक कि मैं सीधे कह रहा हूं, राजस्व निरीक्षक अफसरशाही की नौकरी, अधिकारी नहीं माना जाता, इंस्पेक्टर की जॉब है, कानून गो, उसमें इतनी चतुराई घुस जाती है कि उसकी चतुराई देखते देखते चकबंदी लेखपाल भी बहुत काइयां होता है। हल्के मत लेना। इसी में जो चुनाव चल रहा है, इसमें जिन लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई है, आप ये दिमाग रखें कानून का क्या सिस्टम है, कौन सी पढ़ाई करके वो आरपीएफ में गया है, सीपीएफ में गया है। वो भी तो एक जवान बुलडोजर दिमाग रखता है, हो सकता है उसका कहीं और सिलेक्शन हो सकता था, आईएएस बन सकता था, नहीं बन पाया, वो आरपीएफ में चला गया। अब उसकी ड्यूटी चुनाव में लगी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पीछे पीछे चल रहा है वो। क्यों? क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट पर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर क्या विश्वास कर रहा है, ही हैज मोर नॉलेज देन फोर्स, ही हैज मोर नॉलेज देन फोर्स। फोर्स को ऑर्डर किससे लेना है? सेक्टर मजिस्ट्रेट से। जब तक वो नहीं करेगा गोली नहीं चलेगी। दंगा होने पर गोली का ऑर्डर लेना पड़ेगा उसे, अपने मन से गोली नहीं चलाएंगे। प्रशासन किस पे भरोसा करता है? जुडिशियल माइंड पर, मजिस्ट्रेट पर। कहीं वो एसडीएम हो सकता है, अब इतने एसडीएम तो देश में है, प्रदेश में है नहीं, तो बहुत सारे लोगों को बना दिया जाता है। कोर्ट साहब लोग भी बन जाते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। मेरे कहने का मतलब है इस चीज को बारीकी से पढ़ें कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी में जीना सीखें, उसके लिए ज्यादा सोचें, फालतू से बचें। ऐसे बचें, मैं तो एक शब्द कठोरतम रूप से कहना चाहूंगा, अगर आपका सिलेक्शन 5 साल से ज्यादा हो गया है और प्रीलिम्स या मेंस में झूल रहे हैं, तो एक और नुस्खा अपनाएं, रिश्तेदारों के लिए और अपने परिवार के लिए मर जाएं। ऐसे लगे कि आप हैं ही नहीं। मैं ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि आप संपर्क सारे काट लें, बिल्कुल कटे कटे से हो जाएं, आपसे बहुत ज्यादा संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना चांस भी आपका जा रहा, इतने साल भी कटते जा रहे हैं और आप फिर भी कंटिन्यूअस रिलेशन पे रिलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, इस गर्मियों के सीजन में प्रयागराज छोड़कर गए हैं निमंत्रण कोटा पूरा करने, तो जिंदगी भर निमंत्रण गृहस्थी कीजिए, आपके लिए एग्जीक्यूटिव साइड नहीं बना है। त्याग इसको कहते हैं। यह सेक्रीफाइस मांगता है, बहुत विचित्र और दुर्दांत लेवल तक कट्टर हो चुका है कंपटीशन, उसमें समझौते नहीं चलेंगे। आप यकीन माने, आपने जूरिस्प्रूडेंस का पहला पेज नहीं खोला है और किसी के जूरिस्प्रूडेंस पर पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक, स्कूल क्लासेस से लेके, सोर्सेस से लेके, लीगल लाइबिलिटी वाले चैप्टर तक पर्सनल नोट्स तैयार हैं। करिए इंतजार वैकेंसी का। जितने लोग वैकेंसी का हद के बाहर इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ वो अंतिम चयन में नहीं दिखाई देंगे। अंतिम चयन की तो बात ही छोड़ दे, मेंस क्रैक नहीं हो पाएगा। ऐसे प्रकृति के लोगों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल इनको सम्मान देने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा सोशल वालों को जो दिखावा कर रहे हैं, इनसे प्रभावित मत होइए। आपके पतन का कारण यहां नहीं शुरू होता कि आपको रंगे हाथ अपराध करते हुए किसी ने पकड़ा है और आप अपराधी घोषित कर देंगे। नहीं, आपके पतन का कारण तब शुरू होता है जैसे ही वह क्षण आता है जब आप किसी की महंगी मोबाइल देख के प्रभावित होते हैं। आप किसी दूसरे की खरीदी गई गाड़ी को इतना इमेजिन करते हैं, इतना इमेजिन करते हैं कि काश ये मेरे पास होता। ये मानसिक प्रवृत्ति आपकी हीन भावना को दर्शाता है
और आपके भीतरी दरिद्रता को भी प्रकट करता है। आप में स्वाभिमान है, आप में चेतना है, ये सब वस्तुएं हैं। वस्तु से आपकी कीमत हमेशा सर्वदा अद्वितीय है। और अगर आप इस मटेरियलिस्टिक चीजों से इफेक्टेड होते हैं, यकीन माने आप ब्यूरोक्रेट बनने लायक नहीं हैं, पब्लिक सर्वेंट बनने लायक बिल्कुल नहीं है। आप निष्प्रभावी होना सीखें। चाहे आपके सामने ऑर्केस्ट्रा की नाच चल रही हो, चाहे मेडिटेशन चल रहा हो, चाहे गीत गाना बजाना हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप पर। एक टेंडेंसी में लाइए। अगर ये आप में आया, यकीन मानता हूं आपकी नजर उठते ही आपके कलीग खड़े हो जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में रहिए, अपनी हनक स्थापित रखिए। हनक ऐसे नहीं स्थापित होती चिल्लाने से, हनक अपने किए गए कृत्य से स्थापित होती है। वो आचरण से आता है। वो आचरण 1-2 दिन में नहीं आता, सीरियल देखकर नाटक करने से नहीं आता। आप ढोंगे गीदड़ साबित होंगे। धूर्तता से नहीं आता, ये दंभी मिथ्याचार से नहीं आता, ये दंभी पने से नहीं आता। ये आता है स्वभावतया, और स्वभाव विकसित होता है लंबे प्रोसेस से, लर्न होने से, गलतियों की रिपीट ना करने से, पुनरावृत्ति में बार बार जाकर सुधार ना करने की गुंजाइश ना करने से। ये जीवन है। जीवन में महत्वपूर्ण इसको लीजिए कि आप मानवता के तल पर कितना ईमानदारी से उद्यम करते हैं। उद्यमेन न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। सुभाषितानी के वैदिक समाज के हमारे उपनिषदों में लिखे गए श्लोक मात्र श्लोक नहीं है। बुद्ध धर्म के अधकचरे पाखंडी या किसी भी धर्म के अधकचरे ज्ञान वाले लोग किसी भी धर्म के शास्त्र के संबंधित बातों को जी भर के गाली देते हैं, निंदा करते हैं। स्तुति निंदा से परे जाकर आपका यह फर्ज बनता है, अगर वाकई में आप पढ़े लिखे हैं, वास्तविकता का पड़ताल करें। निंदा में रस न लें, न अपनी न किसी की, और अपने किसी भी निंदा स्तुति से अपने आप को निष्प्रभावी रखना सीखें। लेकिन ध्यान रहे, इसी में और हेहर में अंतर होता है। आप ऐसे भी ना हो कि आप कुछ करते भी नहीं और आप ये दिखाते भी चलते हैं कि हम पर कोई फर्क पड़ता नहीं। एक होता है स्थित प्रज्ञ, एक होता है हेहर गदहा। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है उसको वासना भी प्रभावित नहीं करती, उसको वैराग्य भी प्रभावित नहीं करता। और हेहर का मतलब ये होता है कि उसको 100 जूता खाएगा, तमाशा घुस के देखेगा और अपने आप को यह भी साबित करेगा कि मैं बहुत अक्लमंद भी हूं। इसे कहते हैं हेहर, और उसमें गधा भी जुड़ना चाहिए। हमारी अधिवक्ता बहनें अपने चपल, चालाक, कुटिल, बातूनी सहेलियों का साथ तिलांजलि के तौर पे छोड़ें। समय ज्यादा नहीं है। ये जो आपके पास प्रीलिम्स और मेंस गरजने वाले हैं अवसर बनकर, उसके लिए मोबाइल पर समय बिल्कुल लॉक में कर दें। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस फिक्स टाइम पर रात में। बाकी अपनी स्ट्रेटजी में लगा दें। साल भर इस पर नियोजन आप कर ले गए, रिजल्ट में आप होंगे, बेशक होंगे। 5 से 7 अवसर आपको मिलने जा रहे हैं जुलाई से लेके मार्च 2025 तक, जिसमें समीक्षा अधिकारी का दोबारा एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू नहीं है। जिसमें पीसीएस दोबारा मिलने वाला है, आप जानते हैं अच्छी सीट है। उसके बाद आपको अपना जे और एपीओ मिलने जा रहा है। सारी कमीशन की 5 नौकरियां इस साल प्री और मेंस होने हैं, इसी साल दिसंबर तक। ये अवसर है, महा अवसर है। इस अवसर को भुनाएं। उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हमारे सभी अधिवक्ता साथी ध्यान दें। आज है 26 तारीख, लग गई 12:02 हो रहे हैं। कल की डेट में हम करप्शन पर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इस पर मेंस का टेस्ट ऑर्गेनाइज है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं सीरीज से, ये बिहार हायर जुडिशरी और यूपी हायर जुडिशरी के मेंस एग्जाम के थ्रू आउट है। ये वो पेपर, कॉमन पेपर मैंने उठाया है जो दोनों जगह मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो भी, जूनियर डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी, एपीओ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी, अगर आप हम में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट करें 7705090393। इसी व्हाट्सअप नंबर पर जुड़कर आप हमसे उससे मेंस प्री सीरीज क्लासेस, जीके क्लासेस,
से आप जुड़ सकते हैं, लोकल माइनर क्लासेस, ठीक है। HJS के लिए जो एक्ट चल रहे हैं 36 नए एक्ट, उसमें से 8वें एक्ट पे मेरी क्लास चल रही है। माल विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज की बात पूरी। कल फिर मिलने के बाद एक साथ जो बातें परमात्मा कृपा से आप तक निवेदित हो रही हैं, मैं इसको अपनी बातें ना समझकर माँ जगदम्बा के द्वारा निमित्त मात्र कृपा मानता हूँ। आप इसी भावना से इसे लें। मेरे द्वारा व्यक्तिगत किसी के प्रति दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रतिद्वंद्विता प्राकट्य नहीं है। ये सब ईश्वरीय कृपा है। इसी को निमित्त मानते हुए अपने आप को एक प्रायोगिक प्रयोगशाला में डालकर मेरे निमित्त बोले जा रहे शब्दों को जीवन में अनुकरित करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।